नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। और कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से खाने में मिलता है? तो देखिए, इधर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी एनिमल फूड होते हैं उसमें जो है आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सबसे पहले तो सारे मीट हो गए। मीट में जैसे कि मटन हो गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके अलावा चिकन में उससे कम होता है। फिर उससे कम होता है फिश में। फिर उसके बाद अगर हम अंडे के बारे में बात करें तो देखिए, अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। हालांकि अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं, बॉईल करके अंडा खा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सब चीज़ें नहीं खाना है। और अब ये तो हो गई भाई बात, लेकिन अब लोग पूछते हैं इसके बाद क्या? अगर ये सब हम नहीं लेते हैं उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो होता है भाई जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये सब चीज़ नहीं ले रहे हैं तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि भाई आपको ये पता होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा लीवर बनाता है। तो अगर आपका लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और आप ये सब चीज़ नहीं ले रहे हैं तो उसमें फिर कुछ मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। लेकिन अब ये तो भाई समझ में आ गया, लेकिन लोग बोलते हैं कि इसके अलावा क्या क्या हम खाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो वो बता दीजिए। जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल फूड हैं। तो देखिए, ऐसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इधर बता देता हूँ जिसको आप लेंगे तो 10 ही दिनों में आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आता है गार्लिक, लहसुन। तो देखिए, लहसुन जो है आपका एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में काफ़ी मदद करती है। तो ऐसे जो है कम से कम 9 से 15% तक कोलेस्ट्रॉल कम करने की इसमें ताकत होती है। किसमें? लहसुन में। तो लहसुन को आप ले सकते हैं। लहसुन की गोलियां वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, क्योंकि जो पिल्स होता है ना, जो इसकी टैबलेट आती हैं, उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना कि आप नेचुरली लहसुन लेते हैं। तो 2 से लेके 3 कली तक लहसुन आप ले सकते हैं हर दिन, जो कि नेचुरल वे से आप इसे कम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, उसको बोलते हैं ओट्स। ओट्स जो बहुत ही चल रहा है आजकल, और इसको जई बोलते हैं हिंदी में। तो ओट्स आजकल बहुत अच्छा होता है। आज की डेट में अगर आप ओट्स खाते हो तो ओट्स से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम जो है हो सकता है। तो इधर देखिए, ओट्स जो है 2 से लेके 3 चम्मच तक हर दिन आप ओट्स लेंगे तो आपके लिए और आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम अगले उसके बारे में बात करें तो देखिए, ये होता है इसबगोल। तो इसबगोल की जो भूसी होती है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, एक नेचुरल वे है। अगर आप हर दिन 2 चम्मच कम से कम इसबगोल लेते हो तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, डायबिटीज़ है, उसमें भी फ़ायदा करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है कंट्रोल करता है इसबगोल, तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसबगोल में काफ़ी जो है क्या होता है, फाइबर होता है। एक प्रकार से फाइबर ही है इसबगोल। तो इसबगोल आप डेली रूटीन में शामिल करिए। अब एक और चीज़ है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वो होती है मेथी दाना। तो देखिए, मेथी दाना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो बहुत ही अच्छा जो होता है मेथी दाना। 1 चम्मच अगर आप मेथी दाना और जो है आप इसको रात में भिगो दीजिए और सुबह इसको चबा चबा कर खाइए, और इसमें जो पानी रहता है उसको भी पी लीजिए। तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी। अब अगले हम उसके बारे में पॉइंट के बारे में बात करें तो ये होता है आंवला, जिसको गूसबेरी बोलते हैं। आंवला भी बहुत अच्छा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आपकी यहाँ तक कि शुगर भी कंट्रोल में करता है आंवला। तो देखिए, 1 चम्मच जो है सूखा आंवला जो होता है उसको पाउडर जो होता है आप डेली लीजिए। तो और इसको जो पानी के साथ मिलाकर आप सुबह सुबह ले सकते हैं। सुबह सुबह अगर खाली पेट लेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब इसके अलावा हम अगले नंबर के बारे में बात करें तो वो होती है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो चंक होती है वो आप ले सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो वो होता है नींबू। आप नींबू लेते हो तो इसमें देखिए, एक तो विटामिन सी होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट से मिलता है, और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नींबू आपकी शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ये करोगे तो 10 से 15 दिन में ही आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कम से कम 20 से 30% तक आप
आपका जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी सी चीज़ें जिसके बारे में उन्होंने बताया कि आपको कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है। अब इधर जो है मैं आपको कुछ टिप्स या एडवाइस देना चाहूँगा जिससे कि आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ नहीं लेनी है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, मीठा, ऑयली एकदम बंद कर दीजिए अगर आपका ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो। और इसके अलावा देखिए बहुत ज़्यादा चाय ये सब भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको स्ट्रेस भी कम लेना है क्योंकि स्ट्रेस भी कुछ हद तक कारण होता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा आपको एक टेस्ट और कराना पड़ता है, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल तो आप कराते हो, लेकिन इसके अलावा एक थायराइड का टेस्ट कराना है। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो उस कारण भी आपका जो एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ जाते हैं। तो एक थायराइड का टेस्ट भी करवाइए और अपनी लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा सही करिए। एक्सरसाइज ज़रूर करना है आपको। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो अगर आपका वज़न कम है तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। मोटे लोग को ही कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल किसी को भी हो सकता है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल बनाने का जो काम करता है वो है हमारा लीवर। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।